मारे तो टॉप मारना, वो माइंड में रख लो। अब दूसरा क्या है, एवरी सेकंड इंपॉर्टेंट है, एवरी सेकंड इंपॉर्टेंट है। और अब हमारा टारगेट इमीडिएटली क्या है, नीट एग्जाम लिखना है, उसमें क्रैक करना है। अब इस्लाम में भी क्या बोलता है, तुम एवरीथिंग पॉजिटिव सोचो बोलता है। तुम जैसा गुमान करो वैसा, उसका मीनिंग क्या हो सोचो एक बार है, तो पॉजिटिव थिंक करो बोल के बोलता है अल्लाह। नीट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स अगर टॉप करना चाहते हो तो ये खबर मुकम्मल ज़रूर देखें। 20 साल तजुर्बेकार नीट कोचिंग एक्सपर्ट और फिज़िक्स के माहिर उस्ताद जनाब मोहिउद्दीन बादशाह ने डॉन हाई स्कूल मलकपेट पर नीट इम्तिहान में कैसे टॉप करें के उन्वान से मुनक़िदा मुफ्त सेमिनार से मुखातिब करते हुए नहायत कम वक्त में ऐसी मुफीद बातें बतलाई हैं कि अगर इन बातों पर अमल किया जाए तो बेशक इंशाअल्लाह नीट इम्तिहान में टॉप किया जा सकता है और मेडिकल की अपनी सीट पक्की की जा सकती है। आइए डॉन हाई स्कूल मलकपेट हैदराबाद पर मुनक़िदा इस मुफ्त सेमिनार की कुछ अहम बातें जनाब मोहिउद्दीन बादशाह साहब की ज़बानी सुनते हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल अक्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ख़ुसूस कर इस खबर को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, फॉरवर्ड ज़रूर करें। हो सकता है कोई आपके इस न्यूज़ को फॉरवर्ड करने से मुस्तफ़ीद होकर मेडिकल की मुफ्त सीट हासिल करे और इंसानियत की खिदमत करे। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। तुम पॉजिटिव थिंक करो, पॉजिटिव होता। सर मैं एक्चुअल आंध्र यूनिवर्सिटी कैंपस वाइजैक से पढ़ा, मेरा रैंक 72 रैंक था, 72 रैंक है ऑल इंडिया, 72 रैंक था मेरा ऑल इंडिया में। मैं कैंपस में टॉप करा। फिर भाई मुझे लास्ट कॉलेज में नहीं सर, मुझे गांधी में उस्मानिया में होना सीट। तुम इंटरमीडिएट में फर्स्ट नहीं कर सके, लेकिन इंशाल्लाह तुम लोग कल फ्यूचर MBBS में MD में टॉप कर सकते, तो स्कोर कर सकते आप लोग। तो 360 आउट ऑफ 360 मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं बोले आप लोग, बोलना आंसर देते हैं ना। 90 क्वेश्चंस है, इज इट नॉट है? 45 बॉटनी, 45 जोलॉजी है, तो 90 क्वेश्चंस है। सो यू शुड कंप्लीट मैक्सिमम 60 मिनट्स में करना। नेगेटिव मार्किंग है, सो जो भी एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत बड़ा मिस्टेक बच्चों का। आप 100% श्योर है तो करो। बायोलॉजी में फुल हते बच्चों के मार्क्स से, बायोलॉजी में फुल हते, इतना हाई कंपटीशन आता नहीं बोल सकते। वेरी गुड, बायोलॉजी में फुल मार्क्स निकालना वेरी गुड। क्यों बोले तो NTA वाला भी फर्स्ट देखता सो बायोलॉजी मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एज, इनका एज एक है, ठीक है, तो बायोलॉजी में तुम्हारा भी 360 आए, इनको भी 360 आए, फिर रैंक किसे देना? नेक्स्ट क्या देखते? केमिस्ट्री देखते। अनफॉर्चुनेटली केमिस्ट्री में भी इक्वल आ गए। नेक्स्ट फिजिक्स देखते, फिजिक्स में भी इक्वल आ गए। तो जब तुम्हारा इंटरमीडिएट के मार्क्स देखते, उसमें भी इक्वल आ गए। नेक्स्ट तब तुम्हारा एज देखते, एज में भी इक्वल है। जब टाइम देखते उसके हिसाब से रैंक देते। क्यों? दूसरा क्या है, NTA वाले फर्स्ट बायोलॉजी लेते, सेकंड केमिस्ट्री लेते, लास्ट फिजिक्स लेते। इसमें बायोलॉजी हर बच्चे के मार्क्स अच्छा आते, केमिस्ट्री में 75% बच्चों को मार्क्स अच्छा आते, फिजिक्स में रिवर्स है, 25% बच्चों को मार्क्स आते। जब फिजिक्स अच्छा करे आपका रैंक अच्छा चले जाता। तो अल्टीमेटली डिसाइडिंग फैक्टर इधर JEE मेंस रहने दो, एडवांस रहने दो, नीट एग्जाम रहने दो, डिसाइड करने वाला फिजिक्स है। MPC के बच्चे मैथमेटिक्स केमिस्ट्री अच्छा करते, BPC के बच्चे बायोलॉजी केमिस्ट्री अच्छा करते, जो फिजिक्स अच्छा करे ऑटोमेटिक मार्क्स आ जाते। अब मेरा इंस्टीट्यूट है, मुझे आइडिया है क्या पढ़ा रहा बच्चों को, कहाँ वीक है, कौन सा कॉर्नर में वीक है, मुझे समझ में आ जाता। अब भाई तुम ये कॉर्नर में वीक है, ये इसमें स्ट्रांग बनो बोल के, समझ में आया? तो तुम केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस करना? आउट ऑफ 45 35 क्वेश्चंस विदाउट मिस्टेक्स। 35 क्वेश्चंस बोल तो 140, सो 350 प्लस 140 490 सीट आ गया। कौन सा कॉलेज सर? अयान कॉलेज में सीट आता है, लास्ट कॉलेज में सीट आता है। भाई मुझे लास्ट कॉलेज में नहीं सर, मुझे गांधी में उस्मानिया में होना सीट, ठीक है। गांधी, उस्मानिया, एम्स, जिपमर में ज्वाइन होने से फायदा क्या हो? देखो ये के वहाँ ऑल इंडिया टॉप 10 रैंकर्स थे। तुम इंटरमीडिएट में फर्स्ट नहीं कर सके, लेकिन इंशाल्लाह तुम लोग कल फ्यूचर MBBS में MD में टॉप कर सकते। समझ में आ गया? तो
कभी भी फ्रेंडशिप किससे करना, मेरे से अच्छा पढ़ते से उसके साथ फ्रेंडशिप करना। मेरे से बेवकूफ़ से करे तो फ़ायदा क्या, एक एवरेज स्टूडेंट से करे तो फ़ायदा क्या, उसका अडॉप्ट मैं कर लेता। ठीक है, तो यह क्या है बोले तो सोसाइटी में एलाइट पीपल होते तो अच्छा ब्रेन आता, उन्हें पूरा हो सकता फाइनेंशियली, लेकिन उसका ब्रेन ज़बरदस्त था। और अब हमारा टारगेट इमीडिएटली क्या है, नीट एग्जाम लिखना है, उसमें क्रैक करना है। नेक्स्ट बचा फिजिक्स से, फिजिक्स में 100 मार्क्स लगाना। मार्क्स को मत देखो, क्वेश्चंस कितने करना, 25 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन साइंस मिल गया तुम्हारे, कोई नहीं कर सकता। ब्रेन को तुम इंस्ट्रक्शंस दो, भाई मैं 25 क्वेश्चंस करना है बोल के ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल्स दियो। अब इस्लाम में भी क्या बोलता है, तुम एवरीथिंग पॉजिटिव सोचो बोलता है। तुम जैसा गुमान करो वैसा, उसका मीनिंग क्या हो सोचो एक बार है, तो पॉजिटिव थिंक करो बोल के बोलता है अल्लाह। तुम पॉजिटिव थिंक करो, पॉजिटिव होता। भाई मुझे फिजिक्स आता नहीं, तुम पहला माइंड को ब्रेन को तुम दे डाले ऑलरेडी सिग्नल्स। हमारा बच्चा, हमारी बच्ची मुझे बोलते थे पेरेंट्स कोई भी, सर हम 1-2 बजे तक पढ़ते, किसके वास्ते क्यों पढ़ते 1-2 बजे, कौन पढ़ो बोला, मैक्सिमम 10:30 से 11 o'clock को बुक्स क्लोज हो जाना। साइंटिफिक रीजन, इस्लाम में भी क्या बोलता है अल्लाह, भाई नाइट दिया आपको सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए। अब मैं पढ़ते बैठते हैं, वो टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते था, पूरा दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते था। झाड़ा क्या करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते थे। अर्ली आवर से तहज्जुद को उठो बोलते हैं इस्लाम में। वो टाइम में क्या है, तुम्हारा ऑक्सीजन रिलीज होता था, ब्रेन जबरदस्त काम करते था। तुम सोचो इस्लामिक का इधर से लगा लो, वो पूरा साइंस उधर है, वो लगा के इधर इंप्लीमेंट करके देखो। अर्ली आवर से 4 o'clock उठो पढ़ो बोलते हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, कुरान में भी अर्ली मॉर्निंग उठ के जब तुम पढ़ते हैं, जब तुम कंसंट्रेशन में रहते हैं, तुम्हारा ब्रेन इतना फास्ट काम करते था, देखो तुम निकाल के देखो एक बार। 4 o'clock से 6 o'clock तक के फिजिक्स के फार्मूलास है, मैथमेटिक्स के फार्मूलास है, करके देखो तुम। रात में जो पढ़े से पूरे रिकॉल कर लो, आ जाता। और दूसरा एक बेस्ट ट्रिप बोलता देखो आपको, सर मैं एक्चुअल आंध्र यूनिवर्सिटी कैंपस वाइजैक से पढ़ा, मेरा रैंक 72 रैंक था, 72 रैंक है ऑल इंडिया, 72 रैंक था मेरा ऑल इंडिया में। मैं कैंपस में टॉप करा फिर। तो हम ऐसा पढ़ते था सर, कैंपस में बोलते मेसा था खाने के लिए। तो मैं पढ़ते पढ़ते ऐसा खाना भूल गया, ऐसे 1-2 बार, कितने की बार हुआ देखे तो टाइम में 11:30-12 होता है। वो टाइम में मेस कहाँ था, क्लोज हो जाता, 9:30 10 मैक्सिमम 9 9:30 बजे तक रहता। खाना भूल गया। जब मैं समझा मेरे दिल में, अरे भाई हम अच्छे पोजीशन में है, तो ऐसा पढ़ना पड़े तो, नहीं तो छोड़ देना, समझे, पढ़े तो ऐसा पढ़ना, नहीं तो छोड़ देना। क्या कर लेना, ज्यादा से डॉक्टर देखो आप हैदराबाद में जितने भी टॉप डॉक्टर्स है, मैं एक जलील किरमानी साहब बोल के न्यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक हमारे रिलेटिव आए थे गांव से, आंध्रा से आए, कुछ न्यूरो प्रॉब्लम है, तो उनके पास बुला ले गया। पहले बार इंटरेक्ट हुआ था मैं, तो उन्होंने जस्ट इंट्रोड्यूस करते भी, आप क्या करते सर, बोलते मैं फिजिक्स लेक्चर है। बोले अरे भाई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है, और मैं HC वर्मा फॉलो है। बोले HC वर्मा फॉलो होना, बोलते दिमाग है तो फॉलो होते, नहीं तो नहीं फॉलो हो सकते, उतना अच्छा होता है HC वर्मा। तो उन्होंने, तुम जस्ट गूगल में मार के चेक करो, हैदराबाद में नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट कौन है, नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट कौन है। ये लोग क्या है, डायग्नोसिस नहीं लिखते, जाके विजया डायग्नोस्टिक उधर चेक कराओ बोल के, जस्ट तुम्हारा पल्स पकड़ लेके देख के बोल डालते क्या प्रॉब्लम है। ये आजकल आते सो डॉक्टर्स पूरे कौन है, डायग्नोसिस लिख के देते, उसे नॉलेज नहीं है, बहट करके अल्लाह अल्लाह बोल के सीट लगा लेके जैन हुआ सुने। तो हम टॉप पोजीशन में चले जाना, टॉप थिंक करना, रीच हो सकते ना। अरे भाई नहीं भाई मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट है सर, मुझे आगे एक जगह मिला तो बस सर, आयर में मिला तो बस सर बोल के बैठ के, वैसा नहीं रहना, मारे तो टॉप मारना, वो माइंड में रख लो। अब दूसरा क्या है, एवरी सेकंड इंपॉर्टेंट है, एवरी सेकंड इंपॉर्टेंट है। नाइट में अब देखो, नाइट में सो जाते, बेड के ऊपर पढ़ने साथ है भाई, आज मैं 4 o'clock उठा, रिकॉल कर लो, और आपका मेमोरी पावर बढ़ जाता। ऐसा एक 1 वीक प्रैक्टिस करो। समझो आज तुम सो जा रहे 10:30 11 बजे बेड के ऊपर बैठ के पढ़ गए, सोते हैं, आज मैं 4 o'clock उठा,
4 o'clock उठ के फिजिक्स से पढ़ा, फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ा, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में ये फार्मूला पढ़ा बोल के माइंड में रिकॉल करो, समझ में आ गया। नेक्स्ट 4 to 5 तक फिजिक्स पढ़ा, ये पॉइंट्स पढ़ा, ये टॉपिक्स पढ़ा। नेक्स्ट 5 to 6 से केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में ये रिएक्शंस पढ़ा, ये आगे माइंड में आ गया। नेक्स्ट है बॉटनी जूलॉजी में, ये चैप्टर में ब्रेन के बारे में, हार्ट के बारे में ये पढ़ा, ये पॉइंट्स पढ़ा। ऐसा तुम रिकॉल कर लेते बैठो, समझे। कौन सा एग्जाम भी 3 hours नहीं जरूरत पड़ता, 2 घंटे में लिख के बाहर का दे तुम फर्स्ट रैंकर्स को इंटरव्यू सुनो, तुम फर्स्ट रैंकर से इंटरव्यू सुनो, वो लोग क्या बोलते हैं, भाई मैं आधा घंटे में 25-30 मिनट्स में फिजिक्स कंप्लीट करना बोलता हूं मैं, समझ में आया। तो ये क्या है, फोर्टनाइट से आता नहीं, एकदम नया आता, इसे प्रैक्टिस पे आता। तो इसमें क्या है बोले तो तुम्हारा माइंड बहुत स्टेबल रहना, बहुत कंसंट्रेशन रहना। पेरेंट्स बोलते हैं भाई दावत में जाएंगे, चलो भाई दावत नेक्स्ट आता, आप जाके आओ, अच्छे से इज्जत से बोलो पेरेंट्स को। हक की आवाज अक्स टीवी, रीचिंग अराउंड द वर्ल्ड।